स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 से। तो मैं आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ, जिसमें 3 प्रमेय हैं, प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5, इनको प्रूफ करेंगे और इनको समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रमेय 6.3 में क्या कहा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए, हमको ज्ञात है में हम क्या लिखेंगे, ज्ञात है यदि दो त्रिभुज में संगत कोण, ज्ञात है दो त्रिभुज जिनके संगत कोण समान है, हाँ ज्ञात है में ये हो गया। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है उनके भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो उसके लिए पहले हम एक फिगर बना लें। ये आपका एक फिगर ये रहा, दो त्रिभुज का है तो पहले दो त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। दो त्रिभुज मान लीजिए, ये त्रिभुज ए बी सी है, ये आपका पी क्यू आर है, ठीक है। सिद्ध करना है कि इनके भुजाओं का अनुपात, इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। संगत भुजाएं बोले तो ए बी के साथ पी क्यू, ए बी के साथ पी क्यू, ए सी के साथ पी आर, ठीक है। देखिए, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात यानी संगत भुजाएं, ए बी के संगत भुजा है पी क्यू, ए सी की संगत भुजा है पी आर और बी सी की संगत भुजा है क्यू आर। तो सिद्ध करना है कि संगत भुजाओं का अनुपात यानी ए बी अपान पी क्यू बराबर है ए सी अपान पी आर के, ठीक है। तो उपपत्ति अब देखते हैं। इसके पहले एक रचना हमें छोटा सा करना होगा। रचना आप समझ जाइए पहले अच्छे से। देखिए, रचना हमें क्या करना होगा, इस त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पर एक बिंदु डी लेना होगा और यहाँ पर बिंदु एक ई लेना है। आप कोई भी बिंदु ले सकते हैं, एफ जी कुछ भी ले सकते हैं, और इन दोनों को मिलाना होगा। और ये जो बिंदु है हमें इस प्रकार लेना होगा कि जो इस बिंदु द्वारा, मतलब ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस प्रकार हमें ये बिंदु लेना होगा कि ये जो P, इसका नाम आप D रख लीजिए, इसका नाम आप E रख लीजिए। इस प्रकार बिंदु D को लेना होगा कि जो PD है वो बराबर हो जाए AB के और PE है वो बराबर हो जाए AC के। हमें इस प्रकार लेना है, ठीक है। तो रचना में हम लिखेंगे भुजा PQ पर बिंदु D व PR पर बिंदु E, इस प्रकार लिया कि PD बराबर AB, PE बराबर AC। ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसकी उपपत्ति। देखिए, हमें सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना होगा। तो सर्वांगसम के लिए आप कसौटियाँ जो है, कई नियम आप कक्षा 9 में पढ़े हैं कि कैसे दो त्रिभुजों को सर्वांगसम किया जाता है। तो उनमें से मैं एक चीज़ प्रयोग करूँगा, क्योंकि हमको दिया है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, संगत कोणों का अनुपात संगत कोण बराबर है। ये है इनके संगत कोण, यानी बिंदु B का कोण B का संगत कोण Q है, कोण C का R है, कोण A का P है।
तो हम ध्यान से देखें, इस त्रिभुज का एक कोण और इस त्रिभुज का एक कोण बराबर है, और इस त्रिभुज की एक भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है, और इसी त्रिभुज के ये वाली भुजा इस त्रिभुज के ये वाली भुजा के बराबर है। तो यस ए यस सर्वांग समता की कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी डी ई के। ये इतना करना है, तो इसको हम लोग नोट करते हैं, ठीक है, लिख कर देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी डी ई में, ठीक है, लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी, ए बी बराबर पी डी और पी ई बराबर ए सी। कैसे हैं ये दोनों? रचना से। किससे? रचना से, ठीक है, रचना से। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी डी ई के। अगर त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी डी ई के, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि कोण बी बराबर होगा कोण डी के। यही मतलब इसका कोई भी कोण इस त्रिभुज के किसी भी कोण के बराबर हो जाएगा। सर्वांग समता की सर्वांग सम त्रिभुज यही तो ऐसे ही होते हैं ना कि उसका कोई भी कोण दूसरे त्रिभुज के किसी भी कोण के बराबर होगा, और कोई भी भुजा उस दूसरे त्रिभुज के किसी भी भुजा के बराबर होगी। तो हम यहाँ से कोण बी बराबर कह सकते हैं कोण डी के, इसलिए कोण बी बराबर कोण डी। परंतु हम जानते हैं, कोण बी बराबर कोण क्यू के। कैसे? संगत कोण, या फिर आप संगत कोण ना लिखना चाहें क्योंकि हाँ वो ये ठीक है, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, संगत कोण है और हमें क्या है ये ज्ञात है। आप यहाँ ज्ञात है लिख लीजिएगा, ज्ञात है। संगत कोण के स्थान पर आप ज्ञात है लिखिएगा, ठीक है, ठीक, ज्ञात है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे वाला पार्ट हम यहाँ पे करते हैं, ज्ञात है के बाद के ज्ञात। अब देखिए, अब हमको करना क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं क्या कि कोण डी बराबर कोण क्यू के, कोण डी बराबर है कोण क्यू के, क्योंकि आप ध्यान से देखिए कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और यही कोण डी के भी बराबर है। तो कोण डी कोण क्यू के बराबर हो गया, ठीक है, बराबर हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं क्या कि ये दोनों ये संगत कोण है, और संगत कोण तभी बनते हैं जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही हो। तो ये डी ई समांतर हो गया क्यू आर के, इतना आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। तो हम कह सकते हैं चूंकि इसलिए डी ई समांतर क्यू आर हो जाएगा। अब देखिए डी समांतर क्यू आर, तो डी ई समांतर क्यू आर किस त्रिभुज में है? तो त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से, हम थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पी डी बटा डी क्यू बराबर है पी ई अपान ई आर के। ये हम कह सकते हैं क्या, पी डी अपान पी डी अपान डी क्यू बराबर है पी ई अपान ई आर के। लेकिन हमको प्रश्न में चाहिए क्या? ए बी और पी क्यू चाहिए। हमको प्रश्न में क्या चाहिए? ए बी और पी क्यू चाहिए। हमें पी क्यू यहाँ पर कैसे मिल सकता है? हम पहले पी क्यू निकालेंगे। कैसे मिल सकता है? जब हम दोनों पक्षों में एक जोड़ दें। लेकिन एक बात याद रखिए, जब दोनों पक्षों में अगर हम एक एक जोड़ेंगे तो आपका जो डी क्यू है ये तो कहीं से हम ये तो किसी भी इस दूसरे त्रिभुज के किसी भुजा के बराबर तो है नहीं। तो हम इसको पहले व्युत्क्रम करेंगे, इसका पहले हम व्युत्क्रम करेंगे, लिखेंगे व्युत्क्रम
व्युत्क्रम करने पर डी क्यू अपान पी डी बराबर है ई आर अपान पी ई के। अब एक जोड़ दीजिए, डी क्यू अपान पी डी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई आर अपान पी ई प्लस 1। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा डी क्यू प्लस पी डी अपान पी डी बराबर ई आर प्लस पी ई अपान पी ई। ठीक है, तो डी क्यू प्लस पी डी, डी क्यू प्लस पी डी, पी क्यू हो जाएगा। और देखिए पी डी बराबर है किसके, यहाँ हमने बताया पी डी बराबर है किसके, ए बी के, तो पी डी बटा ए बी बराबर होगा ई आर अपान ई आर प्लस पी क्या हो जाएगा, पी आर अपान पी किसके बराबर है, पी ई बराबर है ए सी के। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम करने पर ए बी अपान पी क्यू बराबर ए सी अपान पी आर के। और यही देखिए हमको प्रूव करना था और ये हमको मिल गया। प्रूफ देखिए हमको यही प्रूव करना था, यही हमें दिखाना था, हमने ये ला दिया। ठीक है, यही हमको दिखाना था, हमने ये ला दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रमेय 6.4 पर। प्रमेय 6.4 एक बार पढ़ लें, इसके बाद इसको प्रूफ किया जाएगा। प्रमेय 6.4 कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए ये समरूप होते हैं। यानी हमें इनके संगत कोणों को बराबर दिखाना होगा। क्या हमको इनके संगत कोणों को बराबर दिखाना होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए भाई ये भी करते हैं। अब मैं इसका स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि स्टेटमेंट लिखने जाएगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो मैं डायरेक्टली इसको एक बार इसको सही कर दें। ठीक है, अब प्रमेय कौन सी प्रमेय है ये, प्रमेय नंबर 6.4। प्रमेय 6.4 ध्यान से देखिए, प्रमेय 6.4 का है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों। तो पहले फटाक से दो त्रिभुज बनाते हैं। मैं ज्ञात है सिद्ध करना ये सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हमने इसके पिछले वाले प्रमेय में की थी वो सारी की सारी चीज़ें बस यहाँ पर करनी होंगी। बस आपको ज्ञात है में इतना लिखना होगा कि दो त्रिभुज जिनके भुजाओं का अनुपात समान है, और सिद्ध करना है में लिखना होगा कि इनके संगत कोण बराबर है, यानी कोण बी बराबर कोण डी, जैसे भी हो। जैसे मैं इसको मान लीजिए, इसको मैं मानता हूँ पी क्यू आर और इसको मैं मानता हूँ ए बी सी। तो हमें ये दिखाना होगा इसमें कि कोण ए बराबर है कोण क्यू के, कोण पी बराबर है कोण सी के, कोण आर बराबर है कोण ए के। ये चीज़ हमको दिखाना होगा इसमें, ये चीज़ें हमको इसमें दिखानी होंगी। ज्ञात में है, हमको पता क्या है, पी क्यू अपान ए सी बराबर है पी आर अपान बी सी के, ज्ञात है। तो आप कहीं ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए, ज्ञात है। ठीक है, ज्ञात है। तो इसमें भी हम एक रचना करेंगे, वही वाली रचना जो पीछे हमने किया था। क्या, यहाँ से यहाँ पर एक मतलब रेखा मतलब लिया था, यहाँ पर एक बिंदु ई लिया था, यहाँ पर एक बिंदु डी लिया था, और जिनको दोनों को आपस में इस प्रकार मिलाया था कि ई सी बराबर है पी क्यू के और पी आर बराबर है सी डी के। चलिए अब इसका उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति देखते हैं, इसको लेके चलते हैं। पी क्यू अपान ए सी बराबर है पी आर अपान बी सी के। ठीक है, पी आर अपान बी सी के। देखिए हम
AC PQ PQ। अच्छा, PQ के स्थान पर हम CE लिख सकते हैं क्या? CE अपान AC बराबर PR के स्थान पर हम CD लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए BC के स्थान पर सॉरी नहीं, ये BC रहने दीजिए। ठीक है, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए आप। व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा अपान AC अपान CE बराबर BC अपान CD। अब इसमें से एक एक घटा दीजिए। एक घटाने पर AC अपान CE -1 बराबर BC अपान CD -1। देखिए AC माइनस CE अपान में CE बराबर है BC माइनस CD अपान में CD। अच्छा, AC माइनस CE क्या मिलेगा आपको? AE अपान में CE बराबर BC माइनस CD। देखिए BC माइनस CD क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? BD अपान CD। ध्यान से देखिए थेल्स प्रमेय, इसमें अब थेल्स प्रमेय का विलोम हमको प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि CE अपान AE बराबर है CD अपान BD के। थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि भुजाओं का अनुपात समान है तो उसमें जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर होगा, यानी DE समांतर होगा AB के। DE समांतर होगा AB के। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कोण E बराबर है कोण A के, कोण D बराबर है कोण B के। तब कोण E बराबर है कोण A के, कोण D बराबर है कोण B के। आप इसको समीकरण 1 लिख लीजिए, इसको समीकरण 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम ध्यान देंगे यहाँ पर, इसको देखिए इस त्रिभुज का ये कोण इसी त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज का, इस छोटे वाले का CED का कोण E बराबर है ACB के कोण A के, यानी ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। तो हम कह सकते हैं AA से, यानी कोण से हम बता सकते हैं कि कोण AA से कह सकते हैं कि CED समरूप हो जाएगा CAB के, कह सकते हैं। अतः AA त्रिभुज की समरूपता से CE क्या? AA त्रिभुज की समरूपता से, पहले लिख दें, त्रिभुज CED समरूप होगा त्रिभुज ACB के। ठीक है, समरूप होगा ACB के। अब देखिए, अब हम यहाँ से कह सकते हैं क्या? CE अपान AC बराबर होगा CD अपान BC के, बराबर होगा ED अपान AB के। ठीक है, इतना कह सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर CE अपान AC CE, ध्यान से देखिए आपका ये जो CE है वो बराबर है PQ के, तो हम लिख सकते हैं CE अपान PQ अपान AC बराबर है CD किसके बराबर है? PR के, तो PR अपान BC बराबर होगा ED अपान AB के। तो हम इसको हटा देते हैं, केवल हम इसी को लेके चलते हैं। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, इसको तीसरा समीकरण दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए
हाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक अनुपात नहीं लिखा है, हमने गलती कर दिया है। यहाँ पर आप एक अनुपात और लिख लीजिए, पी क्यू, हाँ, क्यू आर अपन ए बी, ठीक है। और आप इसको समीकरण नंबर नाम दे दो 4। तो समीकरण 4 से आप ध्यान से देखिए, पी क्यू अपान ए सी के स्थान पर क्या हम क्यू आर अपान ए बी लिख सकते हैं क्या? क्यू आर अपान ए बी किसके स्थान पर? पी क्यू अपान ए सी के। कहोगे सर आप पी क्यू बी अपान ए बी ही क्यों ले रहे हो? एक मिनट, पी क्यू अपान ए सी, पी आर अपान बी सी। अरे एक सेकेंड, थोड़ा सा लग रहा है मुझे कुछ गलत तो लिख रहा हूँ क्या? देखिए हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब एक हमें ये पी आर अपान बी सी नहीं लेना था। देखिए ये वाला लाइन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ़ करना बच्चों, क्योंकि ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को बड़ा सोच सोच के करना पड़ता है ना। तो देखिए अब आप ले लीजिए ई डी अपान ए बी को ले लीजिए, और ई डी अपान ए बी को ले लीजिए, और क्यू आर अपान ए बी को ले लीजिए। ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल। आप कहोगे सर कैसे ले सकते हैं? यहाँ पर जो था ये तो सही था, उसको हमने सही ही लिखा था, लेकिन थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर आप सी के स्थान पर पी क्यू अपान ए सी बराबर पी आर अपान बी सी बराबर ई डी अपान ए बी, ठीक है, ये आपका था। अब देखिए पी क्यू अपान ए सी के स्थान पर हमने लिख दिया क्यू आर अपान ए बी। पी क्यू अपान ए सी के स्थान पर हमने क्यू आर अपान ए बी लिख दिया, ठीक है। और इसके स्थान पर हमने ये लिखा था, ठीक है, इसके स्थान पर अपने ये लिखा था, और इसके स्थान पर हमने ये लिखा था, इसको और इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग इन दोनों को जब लेके चलेंगे तो आगे चल के थोड़ा सा कनेक्शन बनेगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं ई डी अपान ए बी बराबर है क्यू आर अपान ए बी के, तो ए बी से ए बी काट देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ई डी अपान क्यू आर, ठीक है क्या? ई डी अपान क्यू आर, ये आपको बराबर मिल गया। तो त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज सी ई डी में यस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता, अभी मैं एक बार फिर से ओवरऑल आपको समझाऊंगा कि कैसे ये हुआ है, ठीक है, एक बार फिर से मैं बताऊंगा, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, टफ लग सकता है आपको, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आसान करने का प्रयास करूंगा। ऐसे सर्वांग समता से आप कह सकते हैं कि एस सर्वांग समता से आप त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है त्रिभुज सी ई डी के, ये आप दिखा सकते हैं, ये आप दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि इनके कोणों का अनुपात भी बराबर, इनके कोण भी बराबर होंगे, तो कोण P बराबर कोण C के, कोण Q बराबर कोण E के, कोण R बराबर कोण B के। लेकिन ध्यान से देखिए, कोण E के स्थान पर हम कोण E के स्थान पर A लिख सकते हैं। देखिए कोण E बराबर कोण A, E के स्थान पर A लिख दो, कोण P बराबर कोण, हाँ, कोण D बराबर कोण B, B के स्थान पर D लिख दो और कोण A के स्थान पर E लिख दो। तो यहाँ से लिखेंगे कोण A बराबर कोण Q, कोण D बराबर कोण B और कोण P बराबर कोण C। देखिए यही हमको सिद्ध करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया।
अब इसको हम एक बार फिर से एक बार ओवरव्यू इसका देख लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर से बता दूंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रमेय में कहा था कि इस त्रिभुज की संगत भुजाएं इस त्रिभुज के संगत भुजाओं के बराबर है। तो हमने ये लिख दिया कि पी क्यू अपान ए सी बराबर है पी आर अपान ए बी सी के बराबर है क्यू आर अपान ए बी के। ये हमने समीकरण नंबर मतलब 1 देना था, 4 दे दिया, कोई बात नहीं है। तो अब हम इसमें से किसी 2 को लेके चलेंगे। इस पी क्यू अपान ए सी को बराबर कर दिया है हमने पी आर अपान बी सी के, और हमने पी क्यू हमने रचना से हमने कहा था कि हमने बिंदु ई इस पर इस प्रकार लिया था कि सी ई बराबर है पी क्यू के। तो देखिए, हमने पी क्यू के स्थान पर सी ई लिख दिया, ठीक है, पी क्यू के स्थान पर सी ई लिख दिया। और देखिए, फिर हमने कहा था कि पी आर इस प्रकार लेंगे कि सी डी जो बराबर हो जाएगा पी आर के। तो यहाँ से देखिए, सी डी क्या पी आर के स्थान पर हमने यहाँ पर सी डी लिख दिया। समझ में आ गया। अब इसका हम क्या किए हैं, व्युत्क्रम कर दिए। अब कहेंगे कि सर क्यों व्युत्क्रम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, अब हम पूरा टोटल बात हम इस वाले त्रिभुज में कर रहे हैं, ये वाला इस वाले त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में हम बात करेंगे। तो इस वाले त्रिभुज में हम थेल्स प्रमेय का विलोम लगाना चाहते हैं, तभी तो हमें, क्योंकि इसमें हमको सिद्ध करना कोण है, तो इसलिए हम थेल्स प्रमेय का विलोम प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि किसी तरीके से अगर हम इस कोण को इस कोण के बराबर कर दें और इस कोण को इस कोण के बराबर कर दें, और ये तभी संभव हो सकता है जब ई डी ए बी के समांतर हो जाए, इसीलिए हमने इसको प्रयोग किया था। अब देखिए, व्युत्क्रम करने के बाद हमने एक एक घटा दिया है, दोनों में से एक घटाएंगे तो ए सी माइनस सी अपान सी हो जाएगा। तो ए सी में से सब जब सी घटेगा, ए सी में से सी, तो ए ही बचेगा। तो ये हो गया आपका ए ही अपान सी। उसी तरीके से ये हो गया आपका, ये बी डी है, इसको पी ना समझे, ये बी डी है, बी डी अपान सी डी के। अब इसका ठीक, अब हमको तो चाहिए था यहाँ पर इसका भी व्युत्क्रम कर देना, हालांकि मैंने यहाँ पर व्युत्क्रम किया नहीं है, लगता है मैंने करना भूल गया हूँ। इसको यहाँ पर भी मुझे व्युत्क्रम कर देना चाहिए था। तो व्युत्क्रम करने के पश्चात हमें लिख देना चाहिए था सी अपान ए बराबर है बी सी डी अपान बी डी के, ये हमको लिखना चाहिए था, ठीक है। तो देख सकते हैं भुजाओं का अनुपात समान है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम उसी में लगता है। जब भुजाओं का अनुपात समान है तो रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर रेखा को हमने तीसरी भुजा के समांतर दिखा दिया, और उसके बाद संगत कोण से हमने इन दोनों को बराबर दिखा दिया। अब देखो, ये जो संगत कोण बराबर दिखाया हूँ, इसका बेनिफिट हमको लास्ट में मिला है जा करके, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर पहले ही कर लिया था। अब देखिए, अब हमने क्या किया है कि जैसे आगे देखिए, हमने ए समरूपता लिखा है। ए का मतलब एंगल। तो जब किसी त्रिभुज का, मान लीजिए 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसका ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये कोण ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। देखिए, ए समरूपता यानी कोण कोण समरूपता से सीईडी समरूप हमने कर दिया है, सीईडी समरूप कर दिया है किसको, ए सी बी को। देखिए, हाँ, अगर हम देखें तो ये एक त्रिभुज था, ये एक त्रिभुज था, इसमें ये कोण था, ये कोण, ये कोण, इस कोण को इसको हमने इसके समांतर और इसको हमने इसको समांतर नहीं इसके बराबर दिखा दिया। और ये वाला जो कोण था ये उभयनिष्ठ था, तो उभयनिष्ठ था, ठीक, तो उभयनिष्ठ था तो ये दोनों में था, तो ये तो इसके लिए ए हो गया, और ये दोनों बराबर है, इसके लिए भी ए, और इसके 2 कोण बराबर है, इसके लिए भी ए। तो कोण कोण समरूपता से हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि अगर कोई 2 त्रिभुज इस तरीके से दिए हैं, अगर इनके 2 कोण आपस में समान है, 2 कोण इनके अगर 2 संगत कोण समान है, तो ये तीसरा संगत कोण ऑटोमेटिकली इसके समान हो जाएगा, अपने आप समान हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए ये 60 अंश है, ये भी 60 अंश, और मान लीजिए ये 30 अंश, ये भी 30 अंश। तो अब बताइए, अगर इस कोण का हम मान निकालेंगे
तो 180 में से 90 घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो इसका मान 90 आएगा, और इसको जब करेंगे तो इसका मान 90 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों कोण क्या हो गए, समान हो गए। तो अगर दो कोण किसी त्रिभुज के समान है तो तीसरा कोण आपस में समान हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एंगल त्रिभुज की समरूपता से CED को समरूप दिखा दिया त्रिभुज ABC के। अब हमने यहाँ पर भुजाओं का अनुपात ले लिया है, CED को ACB के समरूप दिखाया, और हमने CE/AC, फिर CD/BC, फिर ED/AB ले लिया। अब देखिए CE के स्थान पर हमने PQ लिख दिया, ठीक, CE के स्थान पर PQ लिख दिया, CE के स्थान पर PQ लिख दिया, और CD के स्थान पर PR लिख दिया। देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है, वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है, देख सकते हैं। और वो अपना ED/AB को हमने वैसे ही रहने दिया, ठीक है, क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि इसकी दो भुजाएं आपस में समान हो तो तीसरी भुजा समान हो, जरूरी नहीं ना है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। ठीक, थोड़ा सा कुछ इधर उधर कर रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, अब हमने क्या किया, AD/AB, और हमने देखा कि हमने कहीं कुछ ऐसा किया है क्या कि कहीं किसी के हर में AB रहा हो, किसी भी भुजा के अनुपात में AB रहा हो हर में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ QR के साथ AB है, तो हमने इस QR को ED के बराबर कर दिया, तो AB से AB कट गया, ED बराबर हो गया QR के। तो ED ये वाला भुजा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गया। अब जैसे बराबर हो गया, फिर हमने त्रिभुज PQR में और त्रिभुज CED में क्या SAS सर्वांग समता से इसको इसके समरूप दिखा दिया, सर्वांग सम दिखा दिया। तो इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर, ये कोण इसके कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। और हमको दिखाना था कि, और हमको पता है कि ये कोण इसके कोण के बराबर, क्योंकि ये दोनों संगत कोण थे, और ये कोण इस कोण के बराबर था, इसलिए हमने कोण E के स्थान पर A रख दिया, कोण D के स्थान पर कोण B रख दिया, और उसके बाद हमने दिखा दिया कि कोण Q बराबर है कोण A के, कोण R बराबर है कोण B के, कोण P बराबर है कोण C के, और यही तीन चीज़ हमने दिखा करके अपना काम निकाल लिया। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इतना लंबा चौड़ा समझाने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद वाला जो प्रमेय है, प्रमेय 6.5, उस प्रमेय 6.5 में दिया है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, तो ये वाला जो प्रमेय है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही इसको कभी पूछा जाता है। तो ये क्या कह रहा है इसके बारे में मैं आपको इसको बस समझा देता हूँ, इसको प्रूफ नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे मेरा भी गला थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है, तब से बताते बताते अब थोड़ा सा गले में दर्द हो रहा है, तो मैं इसको केवल समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है, और इसके बाद से हम अब अगली वीडियो से इसकी प्रश्नावली देखना चालू कर देंगे। और प्रश्नावली में कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, एक क्वेश्चंस यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 के बाद से थोड़ा थोड़ा आपको लेवल बढ़ता हुआ नज़र आएगा प्रश्नों का, कोई बात नहीं, उसको भी हम लोग हल कर लेंगे। और ये चैप्टर थोड़ा लंबा भी है, तो आपको बहुत ही फोकस करके बहुत अच्छे से इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि एक बार आपने गलती की तो पूरा हाथ से चला जाएगा आपके, ठीक है, ओके। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक जो है इसमें क्वेश्चन आएगा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें बड़ा दिमाग घुमाता है, एकदम दिमाग खराब हो जाता है उस क्वेश्चन में। जैसे ये प्रमेय था, प्रमेय 6.4, देख रहे हैं इसमें कितना कुल करना पड़ा है, देश भर का टिटिम्मा था, तो मतलब थोड़ा सा रटना भी है आपको, एक तरह से इसके उपपत्ति को आप रटना भी मार लीजिए,
और ना हो तो इसको आप समझ भी लीजिए, क्योंकि मैंने भाई इसको समझा भी दिया है, रटवाद भी दिया, तो आप इसको चाहे तो रट्टा मार के समझो या फिर समझ के समझो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो अब मैं प्रमेय 6.5 को समझा देता हूँ आपको। प्रमेय 6.5 क्या है? देखिए यही है आपका प्रमेय 6.5 कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, इसका ये कोण बराबर हो तथा इनको अंतर्गत करने वाली भुजा, यानी ये कोण जिन दो भुजाओं के द्वारा निर्मित हो रहा है, यानी ए बी और ए सी के द्वारा ये कोण बन रहा है, और ये कोण पी क्यू और पी आर के द्वारा बन रहा है, और कहा है इन भुजाओं का अनुपात, इन अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती, यानी इनका जो अनुपात है, इनका अनुपात और इसका अनुपात दोनों समानुपाती होते हैं, यहाँ पर ये लिखा है। तो यानी इस प्रमेय से आप अगर मान लीजिए आपको प्रश्न में कह दे दिया कि दो त्रिभुज हैं जिनके कोण एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा उनकी भुजाओं का अनुपात समान है, तो आप यस से दोनों त्रिभुज, मान लीजिए उनका नाम ABC है, तो उन दोनों को समरूप आप दिखा सकते हैं। दूसरे का नाम PQR है, तो आप यस से त्रिभुज ABC को समरूप दिखा सकते हैं PQR। ठीक है, तो यही था आपका प्रमेय 6.5। अब हम लोग प्रश्नावली, अब अगले वीडियोज़ में प्रश्नावली 6.5 को 6.5 नहीं 6.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।